आज से हम लोग शुरू करते हैं यूपीटीटी 2021 के लिए संभावित प्रश्न जो आगे आने वाली आगामी 28 तारीख को होने वाली परीक्षा में आने के चांस ज़्यादा हैं। बाकी और भी परीक्षाओं में इनके आने के चांस रहते हैं। तो आइए देखते हैं। इस सीरीज में आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। आपको इसके आंसर्स कल मिलेंगे। 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, आंसर इसके आपको कल मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 2 की पावर -1 की पावर -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या। नंबर 1 अभाज्य संख्या है, नंबर 2 सम संख्या है, नंबर 3 2 का गुणज है, नंबर 4 विषम संख्या है। इसमें से कितने कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। कितने कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। नंबर 2 एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है। नंबर 4 कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। नंबर 3 है कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। नंबर 4 है 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या ही होती है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 से 70 तक कुल अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 से 70 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 65 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए कि 70 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनके आंसर्स आपको हम कल देंगे, आज आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितने आंसर सही हैं और कितने आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा असंख्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है 5740 में न्यूनतम संख्या कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 648 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 है 1029 को किस छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास में, कह रहे हैं 5,49,162 5,49,162 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। ये आपको हल करने हैं, इसका आपको आंसर कल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब कई क्वेश्चन हैं जिसमें आपको क्या निकालना है, निम्नलिखित प्रश्नों में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में आपको क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। 18 नंबर है 13 की घात 2003, इकाई का अंक निकालना है। 19 नंबर है 21,2137 की घात 753, इकाई का अंक निकालना है। 20 नंबर है 7 की घात 95 - 3 की घात 58, इकाई का अंक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 21 5627 की घात 153 गुणा 671 की घात 72, इकाई का अंक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 22 है 3 की घात 61 गुणा 6 की घात 43 गुणा 7 की घात 83, इकाई का अंक निकालना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 67 की पावर 67 प्लस 67 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर
शेष क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है 43 की पावर 95 माइनस 4 को 44 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 25 हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। 50 प्रश्नों की सीरीज है जिनके आंसर आपको कल मिलेंगे। इनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो ना आए वो आपको पूछना है। वैसे सब लोग अंतिम पड़ाव है, चूंकि अंतिम प्रहार है ये परीक्षा का की तैयारी का, तो संभवतः सबको आते होंगे। जो नहीं आएंगे वो आपको मिल जाएगा उनका सोल्यूशन। क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 71 गुणा 72 गुणा 73। इसमें के अंत में शून्यों की संख्या आपको बतानी है। 27 नंबर है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा डॉट 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 गुणा 148 गुणा 150। इसमें भी आपको शून्यों की संख्या बतानी है। 28 नंबर है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डॉट 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 गुणा 95 गुणा 97 गुणा 99 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी आपको शून्यों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 29 है 21 गुणा 22 गुणा 23 गुणा डॉट 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 78 गुणा 79 गुणा 80। इसमें भी आपको लास्ट में शून्यों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है आंकड़ों 4 3 2 2 7 2 2 0 3 4 4 2 बार 4 है 4 3 2 2 7 2 2 0 3 4 4 के परिसर बहुलक तथा माध्यिका का माध्य है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका क्वेश्चन नंबर 31। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके आंसर आपको कल मिलेंगे। निम्न आंकड़ों के लिए कौन सा कथन सही है। आंकड़े हैं -2 2 1 0 5 4 5 7 5 11 12। पहला ऑप्शन है माध्य बराबर है माध्यिका के बराबर है बहुलक के। पहले ऑप्शन में क्या है माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक। दूसरा ऑप्शन है माध्य बराबर है 5 के। तीसरा ऑप्शन है माध्यिका बराबर है बहुलक के। चौथा ऑप्शन है माध्य बराबर है बहुलक के। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है आंकड़ों 18 49 13 39 10 24 63 8 36 और 45 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है 5 प्रेक्षणों x x + 2 x + 4 x + 6 और x + 8 का माध्य 11 है। कौन कौन से प्रेक्षण है x है x + 2 है x + 4 है x + 6 है और x + 8 का माध्य 11 है। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किसी परीक्षा में 12 विद्यार्थी सम्मिलित हुए जिसमें 4 विद्यार्थी फेल हो गए। यदि शेष 8 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रमशः क्या कह रहा है 45 39 50 48 36 63 55 और 61 हो तो सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 50 क्वेश्चन की ये सीरीज है जिनके आंसर आपको कल मिलेंगे, जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहे हैं किसी आंकड़े का बहुलक 24 तथा समांतर माध्य 6 है तो आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है सर्वाधिक फैशन का संबंध है। सर्वाधिक फैशन का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है माध्य से, दूसरा ऑप्शन है बहुलक से, तीसरा ऑप्शन है माध्यिका से, चौथा ऑप्शन है गुणोत्तर माध्य से। इसमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक फैशन का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बहुलक का मूल्य ज्ञात किया जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आवृत्ति आयत चित्र द्वारा, दूसरा है निरीक्षण विधि द्वारा, तीसरा है समूहन विधि द्वारा और चौथा है उपरोक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है एक आयत चित्र में किसी आयत की ऊंचाई दर्शाती है। नंबर ए में है वर्ग अंतराल, नंबर बी में परिसर, नंबर सी में माध्यिका, नंबर डी में उस वर्ग की बारंबारता। 4 ऑप्शन है, जो आपको सही हो उसको टिक करना है। इनके आंसर्स आपको कल मिलेंगे। 50 संभावित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 8,57,943 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है 4,235 में 3 के स्थानीय मान और जातीय
मान के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले योग निकालना है, फिर अंतर निकालना है, फिर गुणनफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 41 है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है 1362 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है सरल कीजिए। दिया है -9 ब्रैकेट में है, फिर माइनस मझला कोष्टक, फिर छोटे कोष्टक में है -8 प्लस छोटे कोष्टक में 24 भागित 13 - 7। 13 - 7 के ऊपर ये रेखा कोष्टक लगा हुआ है। 13 - 7 के ऊपर रेखा कोष्टक लगा है, फिर उसका छोटा कोष्टक बंद और मझला कोष्टक भी बंद। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमें कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 6 तथा लासा 432 है। दो संख्याओं का मासा 6 तथा लासा 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या है। दो संख्याओं का मासा 6 तथा लासा 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है यदि a, 8 मतलब दो संख्याएं, पहली संख्या a है दूसरी 8 है, का मासा 4 तथा लासा 24 हो तो a का मान क्या होगा। तो a का मान क्या होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन और बचे हैं। 50 क्वेश्चन की ये संभावित प्रश्नों की तालिका है। इनको अगर आप हल कर लेंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और किस्मत अच्छी रही तो इसी में से क्वेश्चन भी फंसेंगे। इस तरह से 50-50 करके हम आपको लगभग प्रयास करेंगे कि 200-300 क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए जाए। इनके आंसर्स आपको कल मिल जाएंगे, आज आप इनको सॉल्व करिए। क्वेश्चन है 46। एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है। क्वेश्चन है एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 है 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपये है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% व 15%, 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया है। मतलब 2016 में जो वेतन था उसमें पहले 10% बढ़ा, फिर 15% बढ़ा और अब 2018 आ गया। तो पूछ रहा है और 2018 में उसका वेतन 1,26,500, तो बताओ 2016 में उसका वेतन कितना था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि यदि a + b / c बराबर b + c / a बराबर c + a / b बराबर k हो तो k का मान क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं केवल। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन की ये सीरीज है आपकी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। एक कमरे की लंबाई को 10% तथा चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए। कमरे की लंबाई को 10% घटा दिया गया और चौड़ाई को 20% घटा दिया गया और ऊंचाई को 5% बढ़ा दिया जाए। ऊंचाई को कितना बढ़ा दिया गया, 5% बढ़ा दिया गया। तो कमरे के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है कि कमरे के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नोट पॉइंट में 2-3 फार्मूले हमने आपको बताए हैं। बहुलक, जब तीनों हमारे पास हो, माध्यिका, माध्य, बहुलक, तो इनमें संबंध होता है। कई बार ये संबंध ही पूछ दिया जाता है। बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × समांतर माध्य। समांतर माध्य को 60 में हम माध्य भी कहते हैं। बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य। इसके बाद बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो पद सबसे अधिक बार आए, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, वो बहुलक होता है। अब माध्यिका, सिंपल शब्दों में माध्यिका का मतलब होता है मध्य का। अगर हम बीच का पद निकाल लेते हैं तो वही हमारी माध्यिका है। माध्य वही समांतर माध्य औसत की तरह होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इस तरह से ये आपके 50 प्रश्नों की सीरीज हो गई, जिसमें आपको इनके आंसर्स आपको कल मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, उसका आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए, तो मेरा मोबाइल नंबर है 80 81 34 34 88 8081343488। आप इस व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा उस क्वेश्चन को, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह से और भी आपको
संभावित प्रश्नों की तालिकाएं आती रहेंगी, जिनको आप हल करते रहिए और देखिए कि आप कितना करने में कैपेबल हैं। जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। तो चलिए आज इतना ही, कल फिर देखते आएंगे। धन्यवाद।